जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। पाकिस्तान ने कर दिया गेम। दोस्तों बहुत बड़ा गेम करा है। वियन न्यूज की खबर है, जिसके लिए मैंने एक मुहावरा है ना, बड़ा पुराना मुहावरा, मैंने उसको उल्टा कर दिया। आपने सुना होगा, मुंह में राम बगल में छुरी। सुना है ना, मुंह में राम बगल में छुरी। पाकिस्तान का है मुंह में छुरी बगल में राम। अब स्टोरी क्या है मैं आपको बताता हूं। आज तक पाकिस्तान अपने पाकिस्तान मासूम तो नहीं है, खैर वो बदमाश है सबके सब, लेकिन उनको बेच रहा था यहूदी नफरत। मारो यहूदियों को, फलाना यहूदियों को। अपने पासपोर्ट में तक लिख रखा है कि दुनिया के हर देश में जा सकते हो दोस्तों, लेकिन इजराइल तुम नहीं जा सकते। पाकिस्तान के पासपोर्ट पे लिखा हुआ है। ये देखिए उनका पासपोर्ट, लिखा है कि नहीं लिखा? हाँ लिखा है। तो दोस्तों फिर पाकिस्तान क्या करता है कि अमेरिका ने थोड़ा सा पाकिस्तान को कोहनी मारी। पाकिस्तान डॉलर चाहिए? तो पाकिस्तान ने बोला हाँ अब्बू। वैसे अब्बू मुझे भी बोलते हैं, अमेरिका टर्न बाय टर्न सबको बोलता पाकिस्तान। तो बोलता हाँ अब्बू डॉलर तो मुझे चाहिए। तो बोला बेटा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। क्या जी अब्बू, क्या हुक्म है आपका? हुक्म यह है कि इजराइल को तुम्हें हथियार देने पड़ेंगे, गोला बारूद देना पड़ेगा, हमास के खिलाफ लड़ रहा है। पाकिस्तान गुस्सा कि नहीं अब्बू जी, आप ऐसे कैसे कह सकते हो? हम इजराइल को हथियार देंगे? वो तो काफिर हैं, हमें तो उनके सामने जिहाद लड़ना है, उनके खिलाफ जिहाद लड़ना है, उनको मारना है। हमास हमारे भाई हैं, फलाना ढिमका, जिहाद फी सबीलिल्लाह। दुनिया भर की कहानी पाकिस्तान ने सुनाई। अमेरिका ने धीरे से पीछे से ऐसे बटुआ निकाला अपना और $10 का नोट दिया। पाकिस्तान की इतनी लंबी लार टपकी, वो झेलम नदी में जो मिली है ना लार, पाकिस्तान की लार है। अब क्या हुआ दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको, स्टोरी सुन लो। अब हुआ क्या, ये तो मजाक हंसी मजाक हो गई। अब देखो, ब्रिटिश एयरफोर्स का एक जहाज उड़ता है बहरेन से, ठीक है, अरबिक कंट्री है, बहरेन से उड़ता है और ये जाता है नूर खान बेस। नूर खान बेस कहाँ है दोस्तों? रावलपिंडी। रावलपिंडी कहाँ है? पाकिस्तानी पंजाब में। पाकिस्तानी पंजाब में जहाँ पे GHQ है, जहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी का हेडक्वार्टर है, उस जगह है नूर खान बेस। ये नूर खान बेस में उतरता है, फिर वहां से चढ़ता है और ये ओमान के रास्ते होते जाता है साइप्रस, और साइप्रस में जहाज उतर जाता है। यानी कि बहरेन से पहुंचा नूर खान पाकिस्तान, वहां से ये ओमान के रास्ते पहुंचा साइप्रस। अब साइप्रस क्यों गया? तो दोस्तों फ्लाइट ट्रैकर डेटा यह बताता है, लोगों ने इन्वेस्टिगेट करा, पता लगा कि पाकिस्तानी चोरी चोरी चुपके चुपके मलाई खा रहे हैं नीचे से, ठीक है। ऊपर से कह रहे हैं कि यहूदी यहूदी मारो मारो मारो, नीचे से यहूदी को कह रहे हैं लाओ लाओ लाओ। ये चल रहा है। देखो, ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स का एक बेस है, यानी कि अंग्रेजों का जो एक एयरफोर्स है ना, यूके की, इंग्लैंड की जो एयरफोर्स है, रॉयल एयरफोर्स, उसका एक बेस है। बेस का नाम है अक्रोटीरी। ये साइप्रस में अक्रोटीरी। तो अक्रोटीरी में ये यूके का बेस है। यहां पे वो जहाज उतरा है, यहां से लेके पूरा एमुनेशन 155 mm के आर्टिलरी शेल्स। कितने? 155 mm, मिलीमीटर। अब मैं आपको बता दूं 155 mm है क्या। ये मीडियम आर्टिलरी का शेल होता है। और आपने बोफोर्स का नाम सुना होगा, बोफोर्स का। ये वही बोफोर्स भी 155 mm, लेकिन बड़ा कॉमन है ये 155 mm। दुनिया में कई कंट्रीज यूज करती हैं, अमेरिका भी यूज करता है, भारत भी यूज करता है, पाकिस्तान भी यूज करता है। कई कंट्रीज यही mm का 155 mm का यूज करती है, मीडियम आर्टिलरी का शेल। भारत में M777 भी है, वो भी 155 mm का है। तो पाकिस्तानियों ने क्या करा कि नूर खान से उड़ाया, ओमान से होते हुए साइप्रस, साइप्रस से होते हुए धीरे से इजराइल। अब देखो, इसके पहले भी पाकिस्तानियों के मुंह से लार टपकी थी। और पाकिस्तानियों की लालच के बारे में बताने से पहले मैं एक और बात बता दूं कि सितंबर 2023 में एक रिपोर्ट आई थी दी इंटरसेप्ट पे, हमने उसके बारे में भी आपको बताया था इसी प्लेटफॉर्म पे, कि इंटरसेप्ट में रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तानी आर्म सेल्स टू द यूएस फॉर पर्पस ऑफ सप्लाइंग यूक्रेनियन मिलिट्री विथ 155 mm शेल्स। यही शेल इन्होंने यूक्रेन को भी बेचे हैं पाकिस्तान में, ठीक है जी। पाकिस्तान को भी इन्होंने चिपका दिया। अब हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान रीचिंग आउट टू इजराइल वाया टर्की, ये पहली बार नहीं हुआ है जो पाकिस्तान ने ऐसी चुपके चुपके चोरी से झूठ बोल के मलाई खाई है। ये मलाई पहले से खाता आ रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान मुंह पे कहता है हम इजराइल को बिल्कुल पसंद नहीं करते, बम मार देंगे इजराइल के ऊपर, यहूदियों को काट देंगे। जाहिल कौम है ना,
पाकिस्तानी पढ़े लिखे तो है नहीं, तो उनको स्टोरी सुनाने के लिए बहुत अच्छी बात है। यहूदियों के ऊपर जिहाद फी सबीलिल्लाह वगैरह। चुपके से तुर्की से बोला, एर्दोगान भाई जरा मीटिंग करवा दो इजरायलियों से, थोड़ी सी मीटिंग करवा दो यार, कुछ स्टोरी समझा दो। अच्छा जी। इसके अलावा 209 की जो विकीलीग रिपोर्ट है वो ये बताती है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई ने इजराइल को यह भी बताया था कि मुंबई में कोई अटैक होने वाला है। 26/11 से पहले उन्होंने बताया था पाकिस्तानियों ने इजरायलियों को कि अभी भी कोई अटैक होने वाला है, तुम भागती वहां से, हम अटैक करने वाले हैं। ये देखो, यहां तक इन्होंने लल्लो चप्पो करी है इजरायलियों की, यहां तक इन्होंने चापलूसी करी है इजरायलियों की। और ये देखो दोस्तों, इसमें आ गया कि पाकिस्तान ने यूक्रेन को जो सपोर्ट करा था, कैसे सपोर्ट करा? अमेरिका से ये बोला कि देखो यार, हमारा आईएमएफ का पैसा फंसा हुआ है। अमेरिका ने बोला बिल्कुल फंसा हुआ है, तो बोला चलो हम यूक्रेन को हथियार दे देंगे, यूक्रेन को हम 155 mm के आर्टिलरी के शेल दे देंगे, तुम आईएमएफ से हमें लोन दिलवा दो। अमेरिका ने बोला यार वो तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, अभी तक तो तुम्हारा जो प्रधानमंत्री था वो गया था पुतिन से मिलने के लिए, इमरान खान। तुम तो रशिया के साथ जीने मरने की कसमें खा रखी थी तुम लोगों ने। तुमने तो ये बोला था कि साहब रशिया हमारा दोस्त है और चाइना हमारा दोस्त है और रूस हमारा दोस्त है। फिर तुम रूस के दुश्मन को तुम गोला बारूद कैसे दे सकते हो? फिर पाकिस्तान ने वही फिल्मी डायलॉग मारा दोस्तों, पुराना, और पाकिस्तान ने बोला कि धोखा हमारी फितरत में है भाई। तो पाकिस्तान ने धोखा करा रूस के साथ, यूक्रेन को हथियार पकड़ा है। इस बार तो पाकिस्तान ने अपने भैया खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रिकॉर्ड क्या था? जिहाद फी सबीलिल्लाह। तो जिहाद फिहाद कुछ नहीं था, ये सब बकवास था, 400 BC थी, ठीक है जी। ये कुछ नहीं, पैसा कमाने की टेक्निक थी। जो गरीब पाकिस्तानी है उसको जिहाद के घोड़े पे बैठा दिया, हाथ में प्लास्टिक की तलवार पकड़ा दी कि बेटा तू चौक पे जाके घुमाता रहे, जोश पैदा कर सारी कौम में, और खुद जाके मोटे पैसे जर्नलों लिए। लेकिन बात यह है, मैं पूछना चाहता हूं, और एक पाकिस्तानी मेजर है, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, वो लंदन में है यार, मुझे उसका नाम याद है, राजा, मेजर राजा, ऐसे ही नाम उसका, मैं जानता हूं, आई नो, आई हैव सीन सम ऑफ हिज ट्वीट्स, मुझे पाकिस्तानियों ने भेजे थे, शायद मेजर राजा। मैं माफ़ी चाहता हूं अगर मैं उनका नाम गलत बोल रहा हूं, तो आई अपोलोजाइज, मुझे नाम नहीं याद अभी आ रहा। लेकिन उस पाकिस्तानी आर्मी के मेजर ने बोला था कि ये दोस्तों, मुझे याद नहीं है कि मेजर राजा ने क्या बोला था, हो सकता है मैं उनको गलत कोट कर रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उन्होंने शायद ये बोला था कि अपने WWR से ये लोग एमुनेशन बेच रहे हैं पाकिस्तानी। अब उन्होंने WWR बोला था या कुछ और बोला था, लेकिन हां, मुझे इतना ज़रूर पता है कि मेजर राजा का एक ट्वीट आया था जो मुझे किसी ने भेजा था, पाकिस्तान से ही भेजा था, और उसमें ये उन्होंने इंसिनुएट करा था, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था। उस समय मुझे लगा था कि मेजर राजा झूठ बोल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे ऐसा लगा था उस वक्त कि दिस ऑफिसर इज टेलिंग अ लाई। बट अब पता लग रहा है मीडिया की रिपोर्ट से कि झूठ नहीं बोल रहा था वो, क्योंकि उसने ये बात 1 महीना पहले बोली थी। ये रिपोर्ट तो आज की है, 1 महीना पहले बंदा कैसे झूठ बोल सकता है कि अब मीडिया में रिपोर्ट आ रही है। और उसको तब पता था कि पाकिस्तान अपने रिजर्व्स, जो गोला बारूद के रिजर्व होते हैं किसी भी देश के, उसको बेच रहा है पैसे के लिए। और ये बात उस बंदे ने 1 महीने पहले बोली थी। अब देखो आगे आगे पूरा सच खुलेगा, लेकिन यह बात है कि पाकिस्तानियों ने क्या करा है कि अपने लोगों को पहले तो बोला यहूदियों से नफरत करो, तुम नफरत करो, तो नफरत करने लगे। नफरत करते करते एक लेवल पे पहुंच गए जहां पे खून खराबे तक की बात आ गई कि हम मर जाएंगे, जिहाद करेंगे, और चुपचाप पाकिस्तानी फौज यहूदियों को हथियार बेच रही है और पैसा कमा रही है।